नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश की सरकार चारों तरफ से घिर रखी है। मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि जब से ओस्मान हादी की हत्या हुई है बांग्लादेश पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो चुका है। क्योंकि ओस्मान हादी जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, काफी रेडिकल आउटफिट है बेसिकली इनकलाब मंचो, तो उनके द्वारा 24 आवर का अल्टीमेटम दिया गया यूनुस गवर्नमेंट को और कहा गया कि आप भारत के ऊपर एक्शन लीजिए। आप देख सकते हो यहां पर कहा गया है कैंसिल वर्क परमिट्स फॉर इंडियंस, उस्मान हादी स्टूडेंट्स विंग इश्यूज अल्टीमेटम टू यूनुस गवर्नमेंट। सिर्फ यही नहीं, यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि भारत को आप आईसीजे में लेकर जाइए। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल में कि हो क्या रहा है, ये जो आउटफिट है वो क्या डिमांड कर रहा है, मोहम्मद यूनुस क्यों प्रेशर में, और साथ ही साथ एक बड़ा रिवोल्यूशन आया है। मैं आपको बता दूं, ढाका की पुलिस जिस पर्सन का नाम ले रही थी उस्मान हादी की हत्या हुई है कि उसको भारत ने अपने अंडर में लिया हुआ है, भारत के कस्टडी में है, उल्टा उसका एक वीडियो रिलीज हुआ है दुबई से, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज स्टडी आईक्यू पर न्यू ईयर सेल चल रहा है, जहां पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी के साथ। कोई भी कोर्स आप लेते हो, जैसे 2027 का हमारा बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट भी भेजा जाता है, तो इस पर जो भी वैलिडिटी मिल रही है नॉर्मली उसके ऊपर डबल हो जाएगा आपका। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ओस्मान हादी जिस आउटफिट से जुड़ा हुआ था, एक रेडिकल स्टूडेंट यूथ आउटफिट है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी बांग्लादेश के अंदर रूल कर रहा है, एंटी इंडिया रेटोरिक, ये सब कुछ जो है इस आउटफिट के द्वारा देखा जा रहा था। इनफैक्ट आपको याद होगा शेख हसीना को 2024 में जब निकाला गया तो उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने कई सारी डिमांड रखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से एक जो बड़ा डिमांड यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो इंडियंस काम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनका जो वर्क परमिट है उसको आप कैंसिल कर दो। और ये डिमांड तब आ रहा है जब पूरे बांग्लादेश में काफी ज्यादा अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंटी इंडिया रेटोरिक देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, और यहां पर एक प्रकार से आप समझिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट मोबिलाइजेशन है, इन सारे चीजों को लेकर सड़कों पर आए हुए हैं। अच्छा, ओस्मान हादी की जब हम बात करते हैं, आप सब जानते ही होंगे कि क्या है ना, कि एक तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आया, रेडिकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ये इनकलाब मंचो जो कि हार्ड लाइन नेशनलिस्ट आउटफिट्स है उससे जुड़ा हुआ था, एंटी इंडिया रेटोरिक के लिए जाना जाता था, बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसको अपोज करता था। क्या होता है कि अभी पिछले महीने की बात है, दिसंबर में ढाका में उसको गोली मार दी जाती है और सिंगापुर उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी के बाद से लगातार काफी सारे इल्जाम लगाए गए और भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। जो रेडिकल ग्रुप है वो इस किलिंग को स्टेट कॉन्स्पिरेंसी बता रहा है और कह रहा है कि इंडिया लिंक्ड ऑपरेशंस किया गया है, मतलब बिना कोई एविडेंस के, बिना किसी चीज के, बस आप आरोप डालने की कोशिश कर रहे हो, और फॉरेन इंटरफेरेंस का जो है एक प्रकार से इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, ये जो इनकलाब मंचो मैंने आपको बताया, ये रेडिकल स्टूडेंट यूथ कोalition है, जैसा मैं आपको बोल रहा था, एंड ये बेसिकली क्या करता है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके बाहर ऑपरेट करता है। एंड यहाँ पर इनका जो मेन काम होता है स्ट्रीट प्रोटेस्ट, नेशनलिज्म, इन सबको ये कंबाइन कर देते हैं, रिलीजियस पॉपुलिस्ट जो मैसेजिंग है उन सबको कंबाइन करके अपना काम करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी आप देखोगे तो एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी इंडिया, और बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके प्रति ये हॉस्टाइल हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव है उसके प्रति ये सिंपैथी रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि इनके द्वारा क्या अल्टीमेटम दिया गया है और इनकी मेन डिमांड कौन सी है। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि हम 24 आवर का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वैसे अगर आप ये वीडियो देखोगे तब तक आई थिंक ये 24 आवर्स हो भी गया होगा। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई इनके द्वारा एक्शन लिया गया है, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। देखते हैं इसके बाद इनका क्या काम होता है। लेकिन इनके द्वारा जो डिमांड रखी गई है मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है कि जो इंडियंस का वर्क परमिट है बांग्लादेश में उसको आप कैंसिल कर दो। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव डिमांड बन जाता है, क्योंकि वो चाहते क्या हैं कि आप भारतीय को काम मत करने दो। और अगर आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर, देखो वैसे तो आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया है, 19,000 इंडियंस काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, जिसमें 9,000 स्टूडेंट हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में जो फॉरेन वर्कर्स को परमिट किया गया है
मतलब रह तो 19,000 रहे हैं, लेकिन जो परमिट किया गया है फॉरेन वर्कर्स को, जिसमें भारतीयों की संख्या 5,876 है। और इसमें बताया जा रहा है स्पेशली 2023 के फिजिकल ईयर में 3,000 से ज़्यादा वर्क परमिट इशू किया गया था। उस समय याद होगा आपको 2023 में शेख हसीना पावर में थी। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल आंकड़ा हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए। और ये डिमांड जो किया जा रहा है कि भारतीयों का वर्क परमिट कैंसिल किया जाए, इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है कि भारत ओस्मान हादी के किलिंग्स में इन्वॉल्व है। और ये तब हुआ एक्चुअली, अगर आप देखोगे जो ढाका की पुलिस है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था अभी 3-4 दिन पहले कि जो 2 ओस्मान हादी के किलर्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके मेघालय में एंटर कर गए। और भारत ने तुरंत इसको रिबटल किया, कहा कि ना ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट बीएसएफ की तरफ से बयान आया, कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी सस्पेक्ट जो है भारत को क्रॉस करके नहीं आया है और ना तो हमारे अंडर में कोई कस्टडी में कोई पर्सन है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो कल एक बड़ी खबर आती है, यहाँ पर ढाका की पुलिस जिस पर्सन का नाम ले रही थी कि वो इन्वॉल्व है मर्डर में, फैसल करीम मसूद, इसका एक वीडियो सामने आता है। और देखिए इस वीडियो में बोलता है कि आई एम इन दुबई और मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसका कहना है कि जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे परिवार जो बांग्लादेश में उसको तंग किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इसके द्वारा बोली गई हैं। तो बेसिकली आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर बस ब्लेम गेम किया जा रहा है। रियलिटी यहाँ पर यह है कि कोई भी एविडेंस दिखाया नहीं है, ना तो ढाका की पुलिस ने, ना तो किसी रेडिकल आउटफिट ने। जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्लियरली इसको डिनाई किया है। और जो वर्क परमिट है, जहाँ तक इसका सवाल है कि वर्क परमिट कैंसिल करने का डिमांड है, ये बायलैटरल एग्रीमेंट से होता है। ये मॉब के प्रेशर से नहीं होगा कि बांग्लादेश में कोई रेडिकल आउटफिट बोल देगा और उसको मान लिया जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर इनका जो डिमांड आ रहा है वो है भारत को आप आईसीजे ले जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और बेसिकली इसमें स्यू करिए। मतलब आप इल्ज़ाम लगाइए भारत के ऊपर और एक प्रकार से जो भी केस चलाना है उसको चलाइए। क्या केस है कि भारत जो है क्रिमिनल्स को हार्बर कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, इनका इल्ज़ाम यह है कि जो सस्पेक्ट है वो भारत के अंदर है, जबकि रियलिटी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एक जो वीडियो है वो भी रिलीज हुआ। तो लीगल रियलिटी ये है कि आईसीजे जो है इट रिक्वायर्स स्टेट कंसर्न, किसी के मॉब के बोल देने से नहीं होता है। और जो क्रिमिनल एक्सट्रेडिशन है ये आईसीजे तय नहीं करेगा। और जो डिमांड है वो बेसिकली पॉलिटिकल थिएटर आपको देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं है। और जो तीसरा डिमांड है वो है कि उस्मान हादी के मर्डर केस को फास्ट ट्रैक किया जाए, 24 डेज के अंदर अंदर ट्रायल किया जाए और पनिश किया जाए, जिसमें शूटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स, एलिज फैसिलिटेटर्स, इन सबको पकड़ा जाए और उनको जो है एक प्रकार से फांसी दे दी जाए। ऑल्सो यहाँ पर डिमांड है कि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिनसे चूक हुई है उनको भी पनिश किया जाए। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होगे कि किस तरह के यहाँ पर डिमांड रखे गए हैं। जहाँ तक भारत का पोजीशन है, भारत ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया। एक तो मेघालय वाला मैंने आपको बताया कि इसको कंप्लीटली भारत ने रिजेक्ट किया है, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को डिनाई किया। कहा है कि देखो ढाका की पुलिस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रही है कि भारत के पास ये लोग हैं और वो हमें वापस सौंप दें। ऐसे थोड़ी होता है कोई काम ऐसे होता है कि आप ऑफिशियली यहाँ पर भेजते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो कि एक्सट्रेडिशन के लिए, लेकिन ये लोग बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बोलकर चले जा रहे हैं। मतलब इनको भी पता है कि ये सच्चाई कहीं ना कहीं अलग है। और इसीलिए आप देखोगे तो भारत ने ये क्लेम किया है कि ये बेसिकली जो इंटरनल स्टेबिलिटी है ना, बांग्लादेश के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आ रखी है, तो उसको जानबूझकर एक्सटर्नलाइज किया जा रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि आपको इजी एक गेटवे मिल जाता है कि हाँ भारत पर इल्ज़ाम लगा दो, लोग भावुकता में बह जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का डायलेमा क्या है? देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना मोहम्मद यूनुस के अंदर में, 3 प्रेशर वो झेल रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रीट पावर, मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, रेडिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है। मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आ रहा है इसको टैकल कैसे किया जाए। फिर इंस्टीट्यूशनल डिस्टेबलाइज हो गई है, मतलब जो रूल ऑफ लॉ है वो अपहोल्ड नहीं हो रहा है। मॉब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, मॉब के द्वारा चीज़ें की जा रही हैं। तो मॉब जस्टिस को जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भारत की जो पॉलिसी फॉलोआउट आप देखोगे तो इंडिया, आप समझिए कि भारत सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश का, एनर्जी सप्लायर है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है, अगर आप इंडियन वर्क परमिट्स को कैंसिल करने की बात करोगे तो आपके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, आईटी, इन सब के ऊपर असर पड़ेगा। डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन भारत भी करेगा और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस डैमेज होगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भारतीय काम भी करते हैं क्या बांग्लादेश में? आई एम श्योर कई लोग सोच रहे होंगे। देखो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर भारतीय प्रोफेशनल्स जाते हैं, जैसे पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आईटी, टेलीकॉम,
एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो उनका जो प्रेजेंस है वो लीगल है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, बायलैटरल कॉपरेशन के बेसिस पर है। तो ये अगर कोई कैंसिलेशन होता है वर्क परमिट वगैरह, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करेगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के अंदर हैम्पर होंगे, जो पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है उसको ये कहीं ना कहीं सिग्नल करेगा। तो बड़ा स्ट्रैटेजिक मतलब आपको समझना है। देखो, ये जो वर्क परमिट कैंसिल करने की बात कही गई ना, ये एक्चुअल में वो है नहीं। जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एंटी इंडिया पॉपुलिज्म। स्टेट की अथॉरिटी क्योंकि कमज़ोर हुई है, इसलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लोग क्रिमिनल केसेस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रीट जो पॉलिटिक्स है उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न आप पहले भी देखे होंगे कई जगह पर, जैसे पाकिस्तान में कुछ इसी प्रकार से इंडियन बिजनेसेस को हार्म करना, श्रीलंका में पॉलिटिकल कोलैप्स जब हुआ था इसी तरह की चीज़ें, मिडिल ईस्टर्न प्रोटेस्ट मूवमेंट में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें। तो ये अक्सर आपको देखने को मिलता है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी ये खबर आई वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करने की कोशिश की तो उसका मेन एम क्या था, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली न्यू ईयर सेल पर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट तो मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप ये ले सकते हैं। 2027 का बैच हो, 2028 हो, या फिर 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।